आज बात करते हैं पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या नाम से हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, हमें ये बताएं, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में, विधि के बारे में, पूजा के बारे में बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं बताता हूँ, सुनो। यह महाराज संसार में हितकारी और इच्छा में इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों को दाता भगवान नारायण इसी तिथि को आदि देवता और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक के इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा ने पितर उसके दिए हुए जल को शोका आच्छादित गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोच सोच कर के पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी इसका बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों के सिवित उसी संगन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ी, कहीं उल्लू की। जहाँ तहाँ रीछ मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसी प्रकार घूम घूम कर राजा ने वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा ने भूख लगी और प्यास सताने लगी। इसी जल खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी ने पुण्य प्रभाव से उसे एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिनमें समीप मुनियों को बहुत से आश्रय थे। सौभाग्यशाली नरेश ने आश्रम में देखा और उसी समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल देने लायक है। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ और घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े होकर के परतक परतक उनके सबके वंदना करने लगे। मुनि ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले जब राजा के हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन है? आपका क्या नाम है? आप लोग किसके लिए एकत्रित हुए हैं? सब सच सच बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं और माघ निकट आया है। आज में 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज से पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने के मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवगुणु, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत के प्रभाव विख्यात है। तुम आज इसी उत्तम व्रत का पालन करो, जिन्हें महाराजा भगवान केशव आपको प्रसाद के रूप में अवश्य पुत्र देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इसी प्रकार के मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों ने उपनिषदों के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी के पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका करके राजा घर आए। उनके बाद में रानी गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य क्रम राजा के तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिन्हें गुणों के पिता को संतुष्ट किया। यह प्रजाओं का पालन करने के लिए राजन पुत्र नाम की उत्तम अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करता है, इसी लोक में पुत्र पाकर मृत्यु लोक के पश्चात स्वर्ग में चला जाता है। इसके महात्म्य के पढ़ने सुनने से अग्निहोष्टि यज्ञ का फल मिलता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।